पूरा पाकिस्तान कांप रहा है, हाफिज सईद कांप रहा है और मसूद अजहर अब छिपने के लिए एक बेहद महफूज जगह की तलाश कर रहा है। और वजह है पहलगाम हमले के बाद भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सीधी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर। वो ऑपरेशन जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को पिछले 2 हफ्तों से था। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गई हैं। बुधवार की रात ठीक 1:30 बजे तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर हिजबुल के अड्डों पर हमला किया। बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद की जमीन हिली, मिसाइलों का शोर गूंजा और आतंकी ढांचे ध्वस्त हो गए। खास बात यह है कि सारे हमले भारतीय जमीन से किए गए हैं, बिना एलओसी पार किए। और जहां ये मिसाइलें गिरी वो ठिकाने थे उन्हीं गुनहगारों के जो भारत में आतंक फैलाते हैं, जिनके नाम है मसूद अजहर और हाफिज सईद। गौरतलब है कि सेना ने इस ऑपरेशन को बिना किसी शोर शराबे के पूरी तैयारी और संयम के साथ अंजाम दिया। सटीक निशाना लगाने वाले आधुनिक हथियार, जिनमें लॉइटरिंग एम्यूनेशन यानी कामिकाजे ड्रोन शामिल थे, उनका इस्तेमाल हुआ। ये ड्रोन पहले लक्ष्यों के आसपास मंडराते हैं, उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं और फिर अचानक हमला बोलते हैं। यानी खुफिया जानकारी से लेकर टारगेट पर तबाही मचाने तक सब कुछ एक ही झटके में। खुफिया एजेंसियों ने इनपुट पर यह हमला प्लान किया था और इसमें ना कोई नागरिक हानि हुई, ना कोई गैर सैन्य ठिकाना निशाना बनाया गया। फिर वही अड्डे उड़े जहां से भारत में खून खराबा प्लान होता था। आपको बता दें कि इन 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद, मुरीदके में हाफिज सईद के कैंप और मुजफ्फराबाद में सेंट्रल ग्रिड सिस्टम को भी मिसाइलों से उड़ाया गया। सेना की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सरकार अब दुनिया के सामने शोर मचाने में लगी है, लेकिन भारत ने जो किया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जिम्मेदार देश को करना चाहिए। आतंक के अड्डों को जड़ से खत्म करना बात सिर्फ जवाब की नहीं है, ये एक कड़ा संदेश है कि अब भारत किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम के बायसरन घाटी में जब 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई थी, तब ये देश उभर रहा था और आज उस गुनाह का जवाब मिला है। बालाकोट के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में जवाब मिला है और ये जवाब इतिहास में दर्ज हो गया।